हॉलीवुड सिंगर निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा के परिवार में इस वक्त गहरा दुख छाया हुआ है। जोनस परिवार ने अपनी जिंदगी के एक बेहद खास सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल निक जोनस की बचपन की दोस्त और बहन जैसी मानी जाने वाली माया केबल अब इस दुनिया में नहीं रही। महज 30 साल की उम्र में माया का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि माया लंबे समय से एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से जूझ रही थी। माया केबल और जोनस परिवार के बीच रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि परिवार जैसा था। वो बचपन से एक दूसरे के पड़ोसी थे और इसी वजह से माया और निक जोनस एक साथ बड़े हुए। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि निक ने उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे। माया के निधन की खबर ने पूरे जोनस परिवार को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि 7 मार्च को माया का निधन हुआ। इस दुखद खबर की जानकारी उनकी मां कियोको केबल ने सोशल मीडिया पे एक भावुक पोस्ट के जरिए दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बहुत दुख के साथ मुझे ये खबर देनी पड़ रही है कि मेरी बेटी माया एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन आखिरकार उनका शरीर जवाब दे गया। माया की मां ने आगे बताया कि 7 मार्च की सुबह वो अचानक बेहोश हो गई। उनके दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जब तक उन्हें आईसीयू ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पोस्ट में मां ने अपनी बेटी के दर्द भरे संघर्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा कि वो इतनी तकलीफ में थी कि अक्सर दर्द के मारे रोते रोते सो जाती। हालांकि अब उन्हें इस बात से सुकून है कि उनकी बेटी अब उस जगह पर है जहां उसे कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। पोस्ट में उन्होंने माया के दोस्तों और चाहने वालों के लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि जो लोग माया को जानते थे और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि वो अब सबसे अच्छी जगह पर है। ऊपर से हम सबको देख रही है। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि 30 साल तक उसकी मां होने के नाते मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मुझे सुकून है कि अब उसे कोई दर्द सहना नहीं पड़ेगा। माया के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पे शोक की लहर दौड़ गई और इसी बीच निक जोनस ने भी अपनी बहन को याद करते हुए एक भावुक संदेश लिखा। निक ने कमेंट किया कि मेरी बहन हमेशा के लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निक का ये छोटा सा संदेश भी फैंस का दिल छू गया। आपको बता दें कि माया केबल का रिश्ता जोनस परिवार से बहुत गहरा था। केबल परिवार अक्सर निक माया के बचपन की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर करता था। इन तस्वीरों में दोनों को कई बार साथ में छुट्टी मनाते, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए और आउटिंग पर जाते हुए देखा गया। एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए केबल परिवार ने लिखा था कि इतने सालों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने के बावजूद भी उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। यही असली दोस्ती और परिवार होता है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अब अगर बात करें निक जोनस की जिंदगी और करियर की, तो निक जोनस आज दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर्स में एक है। लेकिन उनकी इस कामयाबी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है साल 1988 में, जब अमेरिका में रहने वाली उनकी मां डेनिस जोनस एक ब्यूटी पार्लर में हेयर कट करवा रही थी। उस समय उनके साथ 6 साल का छोटा सा निक भी मौजूद था। वहीं अचानक निक ने एक गाना गाया और उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मां ने तुरंत बेटे के टैलेंट को पहचान लिया और अगले ही दिन उसे एक प्रोफेशनल शो बिजनेस मैनेजर से मिलवाया। यहीं से शुरू हुआ निक जोनस के म्यूजिक करियर का सफर। दरअसल म्यूजिक निक की जिंदगी में बचपन से ही था। उनके पिता पॉल केविन जोनस चर्च में गाया करते थे। वहीं उनकी मां भी सिंगर थी और निक के परिवार में उनके 2 बड़े भाई जॉय और केविन और एक छोटा भाई फ्रैंकी भी। और साल 2005 में निक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जोनस ब्रदर नाम का म्यूजिक बैंड बनाया और इस बैंड ने कई सुपरहिट एल्बम दिए, जिसमें इट इज अबाउट टाइम, जोनस ब्रदर, हैप्पीनेस बीइंग्स शामिल है। और साल 2008 में इस बैंड को ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए नॉमिनेशन भी मिला। हालांकि साल 2012 में तीनों भाइयों ने अलग होकर अपने सोलो करियर पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन साल 2019 में तीनों ने फिर से साथ काम किया और उनका गाना
सॉकर जबरदस्त हिट हुआ। सिंगिंग के अलावा निक ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने हैना मोंटेना और कैप रॉक जैसी टीवी शो में काम किए और जुमांजी जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से हुई। दरअसल दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत ट्विटर से हुई थी। निक ने खुद हिम्मत करके प्रियंका को ट्विटर पर मैसेज किया। प्रियंका ने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि उनका मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है। इसके बाद उन्होंने निक को अपना नंबर भेजा और यहीं से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। साल 2017 में दोनों पहली बार मेट गाला के रेड कारपेट पर साथ नजर आए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद निक ने ग्रीस में घुटनों के बल बैठकर प्रियंका को प्रपोज किया और पूछा, क्या आप मुझे दुनिया का सबसे लकी इंसान बना सकती हैं? प्रियंका ने कुछ पल चुप रहने के बाद हाँ कह दिया। इसके बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। आज निक जोनस को भारत के फैंस प्यार से जीजू कहकर बुलाते हैं और मजेदार बात यह है कि अब विदेशों में भी उनके कॉन्सर्ट में फैंस उन्हें जीजू कहकर पुकारते हैं। लेकिन इस वक्त निक जोनस और उनका परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के एक बेहद खास दोस्त और बहन जैसी इंसान को खो दिया। यही वजह है कि इस खबर ने दुनिया भर में उनके फैंस को भी भावुक कर दिया है।